देखिए, अगर इसका हम लोकल इफेक्ट देखें तो रिजवान साहब ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि मानसून ट्रफ की स्थिति जो है वो इस समय बनी हुई है, और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि कोटा है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, वहां पे अच्छी बरसात हो रही है, लेकिन दूसरे इलाके जो है वहां पर बरसात नहीं हो रही है। और उसके अलावा उन्होंने अच्छे से बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना है उसका मूवमेंट है वो भी समझा दिया। लेकिन जो बात वैश्विक स्तर पे करी जा रही है इस समय, एक सुपर एल नीनियो जो है वो इफेक्ट में है, जी। उसकी वजह से भी हमारा मानसून जो है 11% पूरे भारत का कम हुआ है। लेकिन अगर हम इसके केंद्र में जाना चाहेंगे तो हम हर साल यही बहस करते हैं, और अगर इसके केंद्र में जाएंगे तो हम पाएंगे कि मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन पिछले एक दशक से हमारे पूरे भारत का जो मानसून है उसको अनिश्चित भी बना रहा है और अप्रत्याशित भी बना रहा है। कैसे बना रहा है कि अगर आप 1970 से तुलना करते हैं तो पिछले 50 वर्षों में हम पाते हैं कि जो हमारे मेघों का निर्माण मानसून के दौरान होता था वो अब क्यूमुलोनिम्बस मेघ यानी तूफानी मेघ जो है वो 90% अधिक बनने लगे। अब ये मेघ जो होते हैं इनमें आर्द्रता का घनत्व अधिक होता है। आर्द्रता का घनत्व अधिक होने की वजह से सिर्फ एल नीनियो, वेस्टर्न ट्रफ और इसी का इफेक्ट नहीं है, बल्कि हर वर्ष हम देखते हैं कि कुछ इलाकों में अल्प वृष्टि के कारण हम लोग भुगत रहे होते हैं और कुछ इलाके जो है वो अतिवृष्टि के चपेट में आते हैं। और यही हालात आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख लीजिए, जहां कई इलाके तो बाढ़ से प्रभावित है और कई जगह अल्पवृष्टि हुई है। जी। यही बात मध्य प्रदेश में है, यही महाराष्ट्र में है, यही गुजरात में है। केरल में तो साफ दिखाई दे रहा है कि वायनाड के इलाके में 7 बार बादल फट चुका है। बाकी इलाके जो हैं वहां पर कम वृष्टि हो रही है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 6 बार बादल फट चुका है। तो होता ही है, जब ये अधिक आर्द्रता वाले जो मेघ हैं, जब तक इनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलता प्रेसिपिटेशन के लिए, यानी ठंडक नहीं मिलती, जैसे अलवर के संवाददाता ने बताया कि बादल तो बने हुए हैं पर बारिश नहीं हो रही, तो नीचे का तापमान भी निर्धारित करता है कि वर्षा कितनी होगी, क्योंकि तभी वर्षण में परिवर्तित होता है मेघों का। ओके। तो ये वैश्विक स्तर पे हमें सोचना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन इसके केंद्र में।